नमस्कार सभी को और एक ऐसे वीडियो में आपका स्वागत है जो आपके जीवन में आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर देगा। इस साहसिक कार्य में उतरने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। यदि आप प्रार्थना की शक्ति में, अंधकार पर विजय में तथा ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं तो अभी सदस्यता लें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में इस वचन की आवश्यकता है। किस लिए? क्योंकि आज हम एक ऐसे आत्मिक हथियार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतना शक्तिशाली है कि यह दुष्ट आत्माओं को दूर भगा सकता है, जंजीरों को तोड़ सकता है और आपको परमेश्वर की शांति से भर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अदृश्य तूफान के बीच में हैं। जिन शक्तियों को आप देख नहीं पाते वे आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका विश्वास चुराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस लड़ाई के केंद्र में एक प्रार्थना है, अग्नि की प्रार्थना, जो सब कुछ बदल सकती है। अगले कुछ घंटों में मैं इस प्रार्थना, इसके बाइबलीय मूल, रोंगटे खड़े कर देने वाले साक्ष्यों तथा यह बताने जा रहा हूं कि आप अपने संघर्षों पर विजय पाने के लिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और अंत में हम एक साथ मिलकर उस शक्तिशाली क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या आप इस अग्नि प्रार्थना के साथ राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हैं? टिप्पणियों में आमीन कहें और चलिए शुरू करें। मेरे मित्रों, अग्नि प्रार्थना के बारे में बात करने से पहले हमें उस लड़ाई को समझना होगा जिसमें हम सभी लगे हुए हैं। बाइबल हमें इफिसियों 6:12 में बताती है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। इसका अर्थ है कि हमारे वास्तविक संघर्ष भय, संदेह, उत्पीड़न, दुष्स्वप्न अक्सर एक आत्मिक युद्ध से आते हैं। मैं तुम्हें मैरी की कहानी बताता हूँ। कई वर्षों तक मैरी डर के साए में जीती रही। हर रात उसे ऐसे बुरे सपने आते थे जो जीवन से भी अधिक वास्तविक लगते थे। उसे एक अंधकार में उपस्थिति का एहसास हुआ, मानो कोई चीज उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। लेकिन एक दिन उसे एक सच्चाई का पता चला। यह उत्पीड़न सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था, यह एक आध्यात्मिक हमला था। और तभी उसने विश्वास के साथ ईश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना शुरू कर दी। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? कोई उत्पीड़न, कोई भय या संघर्ष जिसे आप समझा नहीं सकते? यदि हाँ, तो टिप्पणी में हाँ लिखे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। यह लड़ाई वास्तविक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईश्वर ने हमें इसे जीतने के लिए हथियार दिए हैं। डेविड बनाम गोलियत के बारे में सोचिए। गोलियत अजय लग रहा था, लेकिन दाऊद के पास एक हथियार था, उसका विश्वास और एक साधारण गोफन। इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं भी डरावनी लग सकती है, लेकिन प्रार्थना के साथ आपके पास कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार होता है। यदि आपने कभी आध्यात्मिक संघर्ष का अनुभव किया है तो टिप्पणियों में एक शब्द साझा करें, प्रार्थना, विश्वास या मुक्ति। इससे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। अब जब आप युद्ध को समझ गए हैं तो आइए अंतिम हथियार की खोज करें, अग्नि प्रार्थना। अग्नि की प्रार्थना पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थना है। यह ऐसी प्रार्थना है जो अंधकार को जला देती है और परमेश्वर की शक्ति को मुक्त करती है। एक राजा 18 में एलिया के बारे में सोचिए, जब उसने यह साबित करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाई कि परमेश्वर जीवित है। यह प्रार्थना आपके जीवन में उस अग्नि को बुलाने जैसा है। यहाँ अग्नि प्रार्थना का एक संस्करण दिया गया है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि से मुझे सताने वाली हर चीज को भस्म कर दो। अंधकार की जंजीरों को तोड़ दो, बुरी शक्तियों को दूर भगाओ और मुझे अपनी शांति और शक्ति से भर दो। यीशु के नाम पर आमीन। यह प्रार्थना कोई जादू नहीं है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह शक्तिशाली होती है। मैं आपको जीन नामक एक युवक की कहानी बताता हूं जो नशे की लत से जूझ रहा था। हर बार जब वह रुकने की कोशिश करता तो वह वापस नीचे गिर जाता। लेकिन जब उन्होंने हर सुबह अग्नि की यह प्रार्थना करना शुरू किया तो उन्हें एक नई ताकत का एहसास हुआ। आज उसे आजाद हुए 2 साल हो गए। बाइबल याकूब 5:16 में कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर की अग्नि को कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप इस प्रार्थना को आजमाने के लिए आह्वान महसूस करते हैं तो अग्नि लिखे। अपनी आस्था दिखाने के लिए टिप्पणी में लिखे। लेकिन हम अधिकार के साथ प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यह विश्वास करें कि परमेश्वर किसी भी शैतान से बड़ा है। फिर आत्मविश्वास के साथ बोले जैसे कि आप अंधकार को चले जाने का आदेश दे रहे हो। और अंत में ध्रुवद रहें, कभी कभी जीत कई प्रार्थनाओं के बाद मिलती है। यह प्रार्थना शक्तिशाली है, लेकिन आप इसका प्रयोग प्रतिदिन कैसे करते हैं? अब हम इस बारे में देखेंगे। मेरे मित्रों, अग्नि प्रार्थना एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका प्रयोग करेंगे, यह उतनी ही अधिक शक्तिशाली बन जाएगी। इसे अपने जीवन में शामिल करने का तरीका यहाँ बताया गया है। सबसे पहले एक समय चुने। हर सुबह या शाम प्रार्थना के लिए 5 मिनट का समय निकाले। दूसरा, एक पवित्र स्थान बनाए। एक मोमबत्ती जलाए, कुछ सुषमाचार संगीत लगाए, अपनी बाइबल खोले। तीसरा, दूसरों के साथ प्रार्थना करे। सामूहिक प्रार्थना और भी अधिक शक्तिशाली है। किसी मित्र या परिवार को आमंत्रित करें। मैं आपको ऐती के एक छोटे से चर्च की कहानी बताता हूँ। वे हर सप्ताह अग्नि प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते थे। एक दिन एक महिला बुरे सपनों से परेशान होकर आई। सामूहिक प्रार्थना के बाद वह वर्षों में पहली बार शांति से सोई। मत्ती 18 आयत 20 में बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। लेकिन कभी कभी बाधाएं भी आती है। संदेह आपको बता सकता है यह काम नहीं करेगा। ध्यान भटकने वाली चीजें आपको प्रार्थना से दूर ले जा सकती है। जब ऐसा होता है तो फिलिपियों 4:13 को याद रखें, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रार्थना करते रहें तब भी जब यह कठिन हो। आप अपने साथ प्रार्थना करने के लिए किसे आमंत्रित करेंगे? इस व्यक्ति को टिप्पणियों में टैग करें। अग्नि प्रार्थना एक आदत बन सकती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुकिए, मैं जो साक्ष्य साया करने जा रहा हूँ वे आपको चौंका देंगे। अग्नि प्रार्थना जीवन बदल देती है, और जो कहानियां मैं साया करने जा रहा हूँ वे आपको रोमांचित कर देंगी। सारा की कहानी सुनिए, जो एक अकेली मां है और अवसाद से जूझ रही है। वह हर रात अग्नि प्रार्थना करने लगी। 1 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिल गई और वह शांति मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। या डेविड, जिसने अपने घर में उत्पीड़न महसूस किया। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के बाद माहौल बदल गया। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण में भी चंगाई देखी। और फिर आइचा नामक एक छात्रा है जिसके मन में निराशा के विचार आते थे। उसने अपने चर्च में अग्नि प्रार्थना सी थी। जब भी उसे ऐसा महसूस होता कि उस पर हमला हुआ है तो वह प्रार्थना करती और धीरे धीरे उसे फिर से खुशी मिलने लगी। बाइबल याकूब 5 आयत 16 में कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये कहानियां दिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो उसे टिप्पणियों में साझा करें ताकि अन्य लोग प्रोत्साहित हो सकें। ये साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि अग्नि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक हथियार है जो विजय दिलाता है। अब आइए एक विशेष क्षण के लिए तैयार हो जाएं। मेरे मित्रों, यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हम लोग एक साथ अग्नि प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। यदि आप सहज महसूस करें तो अपने हाथ ऊपर उठाएं और अपने हृदय में मेरे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आपके समक्ष खड़े हैं। अपनी पवित्र आत्मा की आग से उन सब को भस्म कर दीजिए जो हमें सताते हैं। अंधकार की जंजीरों को तोड़ दो, बुरी शक्तियों को पीछे हटा दो और हमें अपनी शांति, अपनी शक्ति और अपने प्रेम से भर दो। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम विजय की घोषणा करते हैं। आमीन। हे प्रभु, हम हर उस व्यक्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रार्थना को सुनता है। उनके हृदयों को स्पर्श करें,
उन्हें सभी उत्पीड़न से मुक्त करे तथा उनके जीवन में अपनी दिव्य अग्नि उतारे। यीशु के नाम पर आमीन। यदि आपको ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो तो टिप्पणी में आमीन कहें। जब तक आप चाहे इस क्षण में रहें। वाह, कितना शक्तिशाली क्षण! मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। तुम कमाल हो। अग्नि प्रार्थना राक्षसों का सामना करने, अपने विश्वास को मजबूत करने और ईश्वर की विजय में जीने के लिए आपका हथियार है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए सदस्यता ले। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस प्रार्थना की आवश्यकता है, और एक टिप्पणी छोड़कर मुझे बताएं कि इस क्षण के दौरान आपने कैसा महसूस किया। और यहाँ एक चुनौती है, 7 दिनों तक हर दिन अग्नि प्रार्थना करें और वापस आकर मुझे बताएं कि भगवान ने आपके जीवन में क्या किया है। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ूंगा। भगवान आपको आशीर्वाद दे और अधिक आध्यात्मिक आग के लिए जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।